मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना है और हमारे आने वाले भविष्य यानी बच्चों की शिक्षा से जुड़ी है। लेकिन इस योजना के तहत आने वाले एक विद्यालय के शुभारंभ में भी श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। किस्सा तब का है जब आष्टा के एक विद्यालय का भूमि पूजन दोबारा हो गया। वैसे भी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही जनप्रतिनिधि ऐसे कामों को अलग अलग प्रकारों से दिलचस्प बनाते रहते हैं। इस बार ये पुनरावृत्ति आष्टा के सरकारी सीएम राइज स्कूल में देखने को मिली, जिसका पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के देवी अहिल्याबाई आश्रम से वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन किया था और दोबारा आष्टा विधायक ने भी भूमि पूजन कर दिया। यही नहीं, इन भूमि पूजनों के दौरान प्रांगण में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया। मामले में विधायक जी के बोल भी जरा सुन लीजिए। उनको छोड़ा जाएगा, ऐसी सारी सुविधा के साथ साथ ये हमारा सीएम राइज स्कूल बनने वाला है। आज इसमें हम भूमि पूजन भी करेंगे और इसमें जो हमारे टीचर होंगे, जो अध्यापक होंगे, वो भी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षक होंगे। स्कूल हमारी बेटियों के लिए महाविद्यालय अलग से बनाया जाए, ये हम प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, अगर हमारी जितनी भी स्कूलें हैं उनके बच्चे जहां पर अध्ययन करने आएंगे, चावल क्षेत्र में जाओ तो अध्ययन करेंगे। और हुआ तो माननीय दारा सिंह जी पटेल ने जो कहा है, तो उसके लिए भी हम मांग करेंगे कि सिद्धिगंज में भी सीएम राइज स्कूल हो और मैना में भी सीएम राइज स्कूल हो। वैसे तो इस मामले को मीडिया से दूर ही रखा जा रहा था, लेकिन मीडिया कर्मियों के पहुंचने के बाद जब सवाल उठना शुरू हो ही गए हैं तो फिर देर किस बात की। यहाँ गौर करने वाला बड़ा प्रश्न तो ये भी है कि आखिर एक ही स्थान का भूमि पूजन बार बार क्यों किया जा रहा है। क्या मामा जी का भूमि पूजन किसी दोष के चलते कामयाब नहीं हो सका था, जो क्षेत्र के नेतागण श्रेय की राजनीति में बच्चों के भविष्य पर कूद पड़े। बहरहाल मुद्दे पर विपक्ष क्या अंगड़ाई लेगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन दोबारा भूमि पूजन के जरिए भले ही श्रेय मिल जाएगा, लेकिन बर्बाद तो जनता का ही पैसा हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वर्चुअल किए गए सभी भूमि पूजनों को नेताजी वापस से व्यक्तिगत पूजने पहुंच जाएं। भारत सागर न्यूज के लिए आष्टा से राय सिंह मालवीय की रिपोर्ट। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 29 अक्टूबर को इंदौर में सीएम राइज विद्यालय का भूमि पूजन किया गया था और वहां पर सीएम राइज में पढ़ने वाले बच्चे और इसके अलावा कई बच्चे और पालकों को संबोधित किया गया था। और उससे पहले डीपीआई से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वीसी के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सीएम राइज विद्यालय का भूमि पूजन किया जा रहा है उस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट करना है। तो उसी आदेश के तारतम्य में जनप्रतिनिधि गण को भी बुलाना था। तो हमने माननीय विधायक महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को और इसमें अध्ययनरत बच्चों को, उनके पालकों को आमंत्रित किया था, ताकि शासन द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं सीएम राइज विद्यालय के बारे में वो सभी तक पहुंच पाए। इसलिए ये 29 अक्टूबर को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था। जो इसमें यहाँ पर हमने आमंत्रण पत्र छपवाए थे उसमें भी वर्चुअल शब्द लिखा गया था। और जहाँ तक कि कल के कार्यक्रम की बात है तो उस समय यानी 29 अक्टूबर को 69 विद्यालयों का ही पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया था। और अभी शासकीय उत्कृष्ट उमावी आष्टा जो कि सीएम राइज योजना में शामिल है, पिछले महीने भी एक कंपनी द्वारा इसका टेंडर पास किया गया है, लिया गया है बनाने के लिए। तो माननीय विधायक महोदय के निर्देश पर उनसे चर्चा उपरांत जैसे उन्होंने निर्देशित किया था और उन्होंने ये कहा था कि कंपनी के जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं और एमपीबीडीसी के जो अधिकारी हैं मध्य प्रदेश ये प्रयास करें और प्रयास करने वाले की हार नहीं होती है, तो निश्चित रूप से ये स्कूल भी वहां खोला जाएगा। अभी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अरबों खरबों रुपए का काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने अभी
सीएम साहब ने वर्चुअल से इसका भूमि पूजन किया था, तो इस बार दोबारा क्यों किया गया? देखिए, सीएम साहब ने आस्था और जावर दोनों सीएम राज्य स्कूल का वहाँ तो वर्चुअल नहीं किया। कारण उसका था, ये भी होता, लेकिन इसका टेंडर नहीं हुआ था। उसमें टेंडर नहीं हुआ था, इसलिए हमने ये डबल में यहाँ किया है और उनकी अनुमति से लेके ही किया है। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी आने वाले थे, लेकिन किस कारणवश वो उस दिन उनका कार्यक्रम टल गया, नहीं तो हम इसको पहले कर रहे थे। और आपने पूछा कितने लाख रुपये बनेगा, ये 53 करोड़ 20 लाख रुपये से बनने जा रहा है। और यहाँ ही अगर उसमें और भी आवश्यकता बढ़ी तो ये ऊपर भी हो जा सकता है। कितने बच्चों का स्कूल रहेगा विधायक जी? ये लगभग 5000 लोगों का बच्चे उसमें अध्ययन करेंगे। विधायक जी, इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रवि माली जी आने वाले थे। माननीय जिलाध्यक्ष भी आने वाले थे, लेकिन उनके रिश्तेदार कोई शांत हो गया इंदौर में, तो वो आ भी गए थे यहाँ तक, लेकिन वो फिर सीधे दोनों पति पत्नी इंदौर चले गए, नहीं तो उनका ध्यान। विधायक, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक इसका भूमि पूजन, हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि भूमि पूजन इसका हो गया था, क्या ये चुनाव की तैयारी है? यह चुनाव की तैयारी, हम 5 साल ही पहले चुनाव की तैयारी में रहते हैं। हमारा चुनाव जैसा काम नहीं होता है, हमारा तो हर समय हमारा संगठन काम चलता रहता है। संगठन हमेशा काम करता है और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा तैयार रहता है। चुनाव कभी हो जाए हम तैयार हैं।